हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप यानी डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए हम लोगों ने बायोलॉजी का 500 प्लस प्रश्नकाल सीरीज चलाया है, जो कि काफ़ी बेहतर चल रहा है। और आज हम लोग इस प्रश्नकाल सीरीज के 27वें लेक्चर यानी 27th लेक्चर में क्लास 12th बायोलॉजी का एक बेहद इंपॉर्टेंट यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। वो है ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव शरीर क्रिया विज्ञान। ठीक है, इस यूनिट में 7 चैप्टर्स हैं आपके एनसीईआरटी में। पहली तो भाई मैं बता दूं कि आपको बोला था इकोलॉजी में पढ़ाऊंगा, लेकिन इकोलॉजी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ह्यूमन फिजियोलॉजी है। एग्जाम में समय कम है तो पहले ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले को मैंने पढ़ाना सही समझा। ठीक है, तो आप लोग पहले यही पढ़ लीजिए। समय बचा तो मैं इकोलॉजी को भी कंप्लीट करूंगा, 1 से 2 क्वेश्चन का वेटेज रखता है। ठीक है, थोड़ा लंबा पोर्शन है, क्वेश्चन कम आते हैं उससे, इसलिए मैंने उसे छोड़ा है। तो आज हम लोग पार्ट 1 में देखेंगे क्या क्या कि इस यूनिट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए। लाइक है मैं 100, नेक्स्ट वीडियो तभी अपलोड होगा, आप लोग लाइक नहीं करते। ठीक है, चलिए आपको पहले बता दे कि कौन कौन से 7 चैप्टर्स, कितने चैप्टर्स, 7 चैप्टर इंक्लूड है ह्यूमन फिजियोलॉजी। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी को फॉलो करता हूं। आप एनसीईआरटी किताब यदि क्लास 11th कर लेंगे तो वहां पे सबसे लास्ट यूनिट होगा ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव शरीर क्रिया विज्ञान। और उस शरीर क्रिया विज्ञान में कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर हैं। उस 7वें चैप्टर को देखते हैं। बेसिकली थोड़ा थोड़ा आइडिया लेंगे कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना है। ठीक है, पहला चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। नाम से पता चल रहा होगा, पाचन एवं अवशोषण। खाना कैसे पचता है, कैसे अवशोषित होता है, इससे रिलेटेड बातें करनी है। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, इसमें सांस लेने और सांस छोड़ने के मैकेनिज्म के बारे में बातें होती हैं। तीसरा चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। यहाँ पे बॉडी फ्लूइड के बारे में बात होती है, यानी तरल पदार्थ क्या है हमारे शरीर में, खून। खून के बारे में बात होती है, ब्लड के बारे में। फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यानी क्या कहें, जैसे कि जो पदार्थ आप शरीर से बाहर निकालते हैं, जैसे मल मूत्र, ये सब हुआ क्या, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, आप कैसे चल सकते हैं, घूम सकते हैं, हड्डी वड्डी के बारे में मेनली पढ़ते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें हम लोग अपने सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि ईयर, नोज, आई, इस सब के बारे में पढ़ते हैं, प्लस न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, फिर केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, यानी इस चैप्टर में हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, वैसे ग्लैंड्स जो कि हार्मोन को रिलीज करें। मैंने ऐसा चैप्टर वाइज इस यूनिट को नहीं पढ़ाया है। मैं इंक्लूडिंगली लगभग 120 प्लस क्वेश्चन, एक दिन वीडियो नहीं आया इसी कारण से, क्योंकि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन को अरेंज कर रहा था। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे, उसमें से लगभग 120 से 150 के लंबा सम मैंने क्वेश्चन का पैकेज तैयार किया है, जिससे मैंने आशा किया है कि मैक्सिमम क्वेश्चन लड़ जाए। ठीक है, और मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाए। तो मैं इसी ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके लगभग 5 वीडियोस आएंगे मिनिमम, हो सके 6-7 भी जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन इससे ज़्यादा आते हैं तो ज़्यादा पढ़ाना भी बनता है। ठीक है, तो 120 से ज़्यादा ही क्वेश्चन इस यूनिट से करवाऊंगा, और इस यूनिट के खत्म होते ही मतलब समझ लीजिए कि आपका मैक्सिमम पोर्शन कवर हो गया, क्योंकि क्लास 12th मैक्सिमम कवर हो चुका है। फिर ये ह्यूमन फिजियोलॉजी भी कवर हो गया। फिर बचेगा क्या, सेल वाला पार्ट, डिवीजन, सेल डिवीजन वाला पार्ट छूटा हुआ है। फिर मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी है, और एक इकोलॉजी है, और प्लांट फिजियोलॉजी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, तो मैं कंप्लीट ओवरऑल मिला जुला के आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को करवा दूंगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी से नाम से है, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते हैं, और साथ ही साथ क्लासेस के PDF नोट्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और आपको क्विज भी करवाया जाता है। ठीक है, और पर डे आपके 7 बजे सुबह में क्लास लाइव होंगी। ठीक है, तो प्रीमायर कर दिया जाता है, ये लाइव वीडियो नहीं होता, मैं पहले ही रिकॉर्ड करता हूँ, लेकिन वहाँ प्रीमायर होता है, यानी आपको वहाँ से 7 बजे से 7 बजे से आप देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट को सबसे पहला क्वेश्चन है। पहले शुरुआत हल्के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ मैं हल्का ही कराऊंगा, पहले कुछ इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे अपने क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा। आज हम लोग बेसिकली अस्थि के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी लोकोमोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लोकोमोशन मतलब क्या है, लोकोमोशन चैप्टर में मेनली अस्थि वगैरह के बारे में पढ़ना है, हड्डियों के बारे में पढ़ना है।
ठीक है। तो उसके बारे में आज बेसिकली हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन है इजी सा, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है। इजी क्वेश्चन लेने का मकसद यही है कि एक बार आपको दिख जाए नजर के सामने से, ताकि अगर एग्जाम में इजी आ गया तो गलत ना हो, क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि छोटी चीज याद रहती है लेकिन एक बार भी रिवीजन नहीं होने के कारण एग्जाम में गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं तो आपको ध्यान रहना चाहिए, इसलिए पहले इजी क्वेश्चन लिया है 2-3, उसके बाद हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो आप सभी को पता होगा कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डियां होती हैं। तो ये एग्जामिनर क्वेश्चन अगर सीधा सीधी पूछा कि कुल कितनी हड्डी होती हैं, 206, लेकिन अगर थोड़ा सा टेढ़ा किया तो भैया पूछ देगा नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। अब मैक्सिमम बच्चे को यही नहीं पता होगा कि नवजात शिशु किसको कहते हैं। देखिए शिशु और नवजात शिशु में अंतर है। जैसे कि अगर किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसके 1 महीने तक, कितने महीने तक, बस 30 दिन, 1 महीने तक के बच्चे को हम लोग क्या कहते हैं, नवजात शिशु कहते हैं। फिर 1 महीने से साल भर के बच्चे, मतलब 1 महीने से ज्यादा के बच्चे को फिर हम लोग क्या कहते हैं, शिशु सिर्फ कहते हैं। ठीक है, तो नवजात शिशु कहने का तात्पर्य है कि वो बच्चा जिसका जन्म हुआ हो और उसका 20 से 25-30 दिन तक का समय हो। ठीक है, उस बच्चे में उसी को क्या कहते हैं, नवजात शिशु। तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो भैया आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जो छोटे बच्चे होते हैं यानी बहुत 1 महीने के बच्चे को 300 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती है, 300। इसका रीजन ये है कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो उसमें बहुत सारी हड्डियां होती है, और जब वो धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, पैर हाथ सीधा करने लगते हैं, तो उनमें बहुत सारी हड्डियां ज्वाइंट हो जाती हैं। ऐसा नहीं हड्डी गायब हो जाता है, हड्डियां ज्वाइंट हो जाती हैं। तो अगर जैसे ये हड्डी है, ये हड्डी है, अभी तो 2 गिनाएगा, अगर यही दोनों ज्वाइंट हो जाए तो कितने हड्डी हो गए, 1। इस तरीके से बहुत सारी हड्डियां क्या हो जाती हैं, ज्वाइंट हो जाती हैं जब वो बड़े होते हैं। तो बड़े होते होते कितने हड्डियां बचती हैं, 2 से 206 बन जाती है हड्डियां। ठीक है, तो नवजात शिशु में कितने कुल हड्डी हैं, 300, और एडल्ट में कितने हैं, 206। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। खोपड़ी अर्थात क्रेनियल बोन, ये वाला जो सरफेस आपको दिख रहा होगा, क्रेनियल बोन इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इस क्रेनियल यानी खोपड़ी वाला बोन, जो आपका सर का बोन है, वहां पे कितने बोन होते हैं, तो भैया 8 बोन होते हैं। और आपको आश्चर्य होगा कि आपको इस 8 में याद रखना है कि कौन कितने होते हैं। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, आपको टेंशन नहीं है। क्वेश्चन क्या आएगा मैं बताता हूँ। मनुष्य के खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, सबसे इजी क्वेश्चन आया तो ये आ जाएगा डायरेक्ट। आपको क्या करना है, आंसर 8 हड्डियां होती हैं। फिर अगर पूछ दे कि मनुष्य के खोपड़ी में कौन सी ऐसी हड्डियां हैं जो कि जोड़े में पाई जाती हैं, जोड़ा समझ रहे ना, जो कि 2 गो हो, एक ही जैसा हड्डी 2 गो हो, तो मात्र 2 हड्डी है। कौन कौन सा, पीटी हड्डी, ऐसे याद रखना है, पीटी, पी मतलब पेराइटल और टी मतलब टेम्पोरल। क्या क्या, पेराइटल और टेम्पोरल। देख रहे होंगे बगल में 2-2 लिखा हुआ, यानी ये जोड़ा में पाया जाता है। जैसे मैं देखा, एक बार क्लियर करता हूं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, ये डायग्राम मैं क्लियर करता हूं। देखिए 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं, इंग्लिश में क्रेनियल बोन कहते हैं, हिंदी में हम लोग खोपड़ी कहते हैं। देखिए कुछ बच्चे बोलते हैं पूरे इंग्लिश में पढ़ाइए, तो मैं पढ़ा सकता हूँ, मेरे को भी इजी इंग्लिश में ही होता है पढ़ाने में, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे हिंदी में, और सीरीज स्टार्ट हुआ हिंदी में तो एंड भी हिंदी में ही होगा। बात अलग है कि मैं बीच में इंग्लिश यूज वर्ड कर लूँगा ताकि आपको ईजी हो जाए, लेकिन CUET के लिए जब स्टार्ट होगा बायोलॉजी तो वो स्लाइड जो होगा इंग्लिश में होगा। ठीक है, वहाँ पर मैं हिंदी में कर करके सबको समझाऊंगा। ठीक है, उससे ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होते हैं, क्रेनियल, 8 क्रेनियल बोन्स। आपको उसमें याद रखना है मेनली कि कौन से बोन जोड़े में होते हैं। तो आपको पेराइटल और टेम्पोरल, कौन कौन से बोन, पेराइटल और टेम्पोरल। पेराइटल बोन कौन सा है, तो ये वाला पेराइटल बोन है, ये जो आपको दिख रहा है ब्लू कलर का, वो कौन सा है, पेराइटल बोन। और पेराइटल बोन एक आगे होता है, एक इस साइड जो आपको दिख रहा है, एक उसके पीछे साइड, तो 2 हो गया ना। उसी तरीके से टेम्पोरल, ये जो आपको ऑरेंज वाला दिख रहा है हड्डी, उस हड्डी को टेम्पोरल हड्डी कहते हैं, और ये भी 2 होता है, एक आगे जो आपको दिख रहा है और उसके पीछे वाला जो नहीं दिख रहा है। तो पेराइटल और टेम्पोरल बोन कितने होते हैं, जोड़े में पाए जाते हैं। तो मनुष्य के खोपड़ी में जो 2 हड्डी हैं, कौन कौन से, पेराइटल और टेम्पोरल, ये दोनों जोड़ा में पाया जाता है। तो ये दोनों को कितना हो गया, 2-2 4 हड्डी हो गया ना।
और क्या है, एक ओसिपिटल हड्डी जो कि सबसे पीछे पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओसिपिटल। और ओसिपिटल कितना होता है, एक, कितना हो गया, 5। और आगे में, सबसे आगे में जो हेड होता है, हेड वाला हड्डी को हम लोग फ्रंटल हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रंटल हड्डी। और फ्रंटल हड्डी कितना होता है, एक होता है। फिर स्फिनॉइड, एक छोटी सी हड्डी होती है उसको हम लोग स्फिनॉइड कहते हैं, वो भी एक होता है। और एक एथमॉइड हड्डी होता है आंख के पास, जो अंदर में है हड्डी, आंख के अंदर नहीं है, आंख के पास है, उस हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं, एथमॉइड हड्डी कहते हैं, इथेमॉइड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको, आप तो बोल रहे होंगे कि सर शुरुआत में एक इजी सा क्वेश्चन दिखा के फिर इतना टफ दे दिए, तो भैया आपके एग्जाम में आता है। मैं बोला ना, मैं हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को भी लूंगा और सारे कॉन्सेप्ट को कवर करूंगा। मेरा मकसद ये नहीं होता है कि एक क्वेश्चन से सिर्फ एक ही क्वेश्चन हो, मेरा मकसद ये होता है कि एक क्वेश्चन से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। ठीक है, अगर मनुष्य की खोपड़ी से अब जो भी क्वेश्चन आएगा तो बनना चाहिए। मनुष्य की खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं, मैं रिकॉल कर रहा हूँ। 8 क्रेनियल बोन इंग्लिश में बोले तो कौन कौन से जोड़े में पाए जाते हैं, तो 2 हैं, पेराइटल और टेम्पोरल, 2-2 हड्डियां होती हैं, और बाकी सब एक एक होती हैं। अगर नाम याद रख लो तो बेहतर है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि इनमें निम्न में से कौन सी हड्डियां खोपड़ी की हड्डियां यानी क्रेनियल बोन है। उसमें कुछ पैर की हड्डी दे देंगे, कुछ हाथ की हड्डी दे देंगे, कुछ सर के हड्डी के नाम दे देंगे। अगर नाम याद रहेगा तो आप छांट सकोगे। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन मतलब मेनली आता है, देखने को मिलेगा आपको। मैं ऐसा क्वेश्चन सेट भी किया हूं, तो मैं जहां भी है, जैसे सर के हड्डी के बारे में सारा बता दिया, फिर पैर के बारे में भी बताऊंगा, हाथ के भी बारे में बताऊंगा। ठीक है, जो जो हड्डी के नाम याद रखने हैं तो आप याद रख लीजिए। सर में कौन कौन सा है, पेराइटल, पेराइटल जो कि 2 गो है, टेम्पोरल 2 गो है, फिर ओसिपिटल एक होता है, फ्रंटल, स्फिनॉइड एंड एथमॉइड हड्डी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मजा आ रहा है ना क्लास में, क्लास में मजा आ रहा है तो फटाफट वीडियो को लाइक करिए और बोर नहीं होना है। आराम से धीरे 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 हम लोग क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाएंगे, जैसा ये लेवल का एग्जाम में आता है और वैसे लेवल तक आपको लेके जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा कि इतना हार्ड चीज याद हो गया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। पसलियां किसे कहते हैं भैया, रिब, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, रिब केज। क्या कहते हैं, रिब केज, पसली वाली हड्डी, जो कि आपका सीना में जो हड्डी दिखता है ना, ये सब इसको टोटल को क्या कहते हैं, रिब्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिब्स। और जो आपको नंबरिंग भी दिख रहा होगा कि 1 to 12 कितने हैं, 12 रिब्स हैं। 12 है तो कितने हैं, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, यानी 12 जोड़ी रिब्स हैं। कितने हैं, 12 जोड़ी। 12 जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। 12 जोड़ी यानी कितने हुए, टोटल 24 पसलियां हमारे शरीर में पाई जाती है। एक बार मैं इरेज करके क्लियर कर दूं पूरे अच्छे कॉन्सेप्ट को। मानव के शरीर में पसलियों के कुल कितने जोड़े होते हैं, तो भैया 12 जोड़े होते हैं। और 12 जोड़े कौन से हैं, जो आपको नंबरिंग दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, नंबरिंग दिख रहा होगा। ठीक है, और रिब्स जो जुड़ा होता है, शुरुआती कुछ रिब्स किससे जुड़े होते हैं, स्टर्नम से। किससे, स्टर्नम। ये क्वेश्चन आएंगे कि कुछ रिब्स यानी कुछ रिब्स, क्या कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मानव का जो रिब्स होता है वो फ्रंटल में कौन से बोन से जुड़ा होता है, तो स्टर्नम जो आगे का है वो कौन सा है, स्टर्नम बोन से जुड़ा होता है। ठीक है, आगे से। और पीछे से किससे होता है, ये जो दिख रहा है ना, पीछे से जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम होता है और आगे से जो होता है स्टर्नम होता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी है, सबसे मजबूत अस्थि यानी सबसे स्ट्रॉन्ग अस्थि कौन सी है, तो भैया ये जो जबड़े वाली हड्डी होती है ना, इसी को हम लोग शरीर की सबसे प्रबल अस्थि मानते हैं। तो शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी है, जबड़े वाली। और एक बात बताऊं, आपको शायद नहीं पता होगा, आप अपने ये जो आपका दांत है, दांत के ऊपर वाला और नीचे वाला, ये भी जबड़ा है, वो भी जबड़ा है। ठीक है, तो ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा, आप ऊपर वाले जबड़े को कभी हिला नहीं सकते, आप ट्राई करके देखिए। और नीचे वाला जबड़ा ही जब भी होगा आपको बोलना है तो सिर्फ नीचे वाला हिलता है। वो ऊपर वाला क्या होता है, परमानेंट होता है, और नीचे वाला क्या होता है, फ्लेक्सिबल, यानी ऊपर नीचे। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्रैक है ना, इसी क्रैक के कारण ये क्या होता है, ऊपर नीचे होता है और आप सही से बोल पाते हैं। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो शायद आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, शरीर की सबसे प्रबल अस्थि कौन सी है, जबड़े की अस्थि। ये है जबड़ा वाला अस्थि, इसी को हम लोग जबड़ा वाला अस्थि कहते हैं, जो कि सबसे प्रबल अस्थि है। और ये क्या होता है, ये हिलता है और ये फिक्स होता है। आप करके देख लीजिए, ऊपर वाला अगर हिलता है तो मान जाएंगे हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी भैया स्टेपिस को कहते हैं। किसे कहते हैं? स्टेपिस। और स्टेपिस की हड्डी कहाँ पाई जाती है? आपको छोटे से डायग्राम में दिख रहा होगा कि स्टेपिस की हड्डी कान में पाई जाती है, कान में पाई जाती है। और कान में 3 प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं। कान में कितने प्रकार की हड्डियां पाई जाती हैं? 3। स्टेपिस, मेलस, इनकस। कौन कौन सा? मेलस, इनकस, स्टेपस। और उनमें से सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, एक बिंदा के बराबर होता है। उस स्टेपिस हड्डी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो आपको यह ध्यान रखना है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस। फिर वो स्टेपिस हड्डी है किस अंग का? कान का हड्डी है। कान में कुल कितने बोन होते हैं, कितने हड्डियां होती हैं? एक कान में 3 होता है। वो तीनों का नाम क्या है? स्टेपिस, इनकस, मेलस। कौन कौन सा? स्टेपिस, इनकस एंड मेलस। ये सब क्या है? मानव शरीर के कान की हड्डियां हैं। तो 2 कान, तो दोनों कान में मिला के कितने हो गए? 6 हड्डी। तो आपको कान के हड्डी के बारे में ध्यान हो गया, स्टेपस, इनकस एंड मेलस। आप कहीं कॉपी लीजिए, एक नोट लीजिए और वहां पे जैसे कान की हड्डी, तो कान की हड्डी के नीचे इस तीनों का नाम लिख लीजिए। सर की हड्डी, तो सर के नीचे लिख लीजिए क्या क्या? पेराइटल, ऑक्सीपिटल, फिर टेम्पोरल, एथमॉइड बोन। इस तरीके से आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। पैर की हड्डी, हाथ की हड्डी मैं सब बताऊंगा, ठीक है? जो आपको ध्यान रखना है, जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। फिर है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी जांघ की हड्डी होती है, जो आपको दिख रहा होगा ये जांघ वाली हड्डी। जांघ वाली हड्डी को हम लोग क्या कहते हैं? फीमर कहते हैं। क्या कहते हैं? फीमर। तो फीमर मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। जांघ की हड्डी कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है, ठीक है? और आपको पैर का हड्डी में क्या क्या अब यहाँ पे याद रखना है। देखिए, इस क्वेश्चन से सिर्फ यही नहीं, अब यहाँ से पैर के हड्डी के बारे में मैं बता दूंगा। पैर में 3 प्रकार की हड्डियां आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा नहीं होती, और भी हैं। जैसे कि आपको क्या कहते हैं, ये एड़ी का भी हड्डी याद रखना नहीं है, उतना मिला काम चल जाएगा। मैं उतना ही बताऊंगा जिससे आपका काम चल जाए, क्योंकि अगर मैं 206 हड्डी के बारे में बोलने लगूँ, आपको कुछ याद ही नहीं रहे, तो फिर कम पढ़ो, लेकिन उसी को बार बार पढ़ो। स्ट्रेटेजी ये होना चाहिए, ठीक है? लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर है। और पैर का हड्डी 3 को याद रखना है। कौन सा? फीमर, जो कि आपको दिख रहा है, जो सबसे बड़ी हड्डी होती है जांघ का। और फिर नीचे होता है एक टीबिया और एक फेबुला। कौन कौन सा? टीबिया, फेबुला। तो आपको पैर की हड्डी में कौन कौन सी है? टीबिया, फेबुला और फीमर। ध्यान रहेगा, टीबिया, फेबुला और फीमर। मेरे साथ बोलिए एक बार, टीबिया, फेबुला, फीमर। ये कौन सी हैं? पैर की हड्डी हैं। पैर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ की पाई जाती है? जांघ में, जो कि जांघ की हड्डी का नाम क्या है? फीमर। मैं फिर से एक बार बोलता हूँ, सर की हड्डी के बारे में कितने टोटल खोपड़ी में कितने हड्डियाँ होती है? 8 हड्डियाँ होती है। 8 में कौन कौन से थे? देखिए, स्लाइड नहीं है आगे में, मैं स्लाइड नहीं लाऊंगा, और मेरे साथ आप लोग रिवाइज करने का कोशिश कीजिए। 8 हड्डियाँ होती है, 8 क्रेनियल बोन्स होते हैं। उसमें से 2 बोन हैं जो कि क्या होते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। कौन कौन से? पेराइटल, क्या है? एक सेकेंड, देख लीजिए, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ। हाँ, पेराइटल, ये सॉरी, पेराइटल, टेम्पोरल। पेराइटल भी जोड़े में है, टेम्पोरल भी जोड़े में है। और सबसे पीछे क्या होता है? ऑसिपिटल, और आगे में फ्रंटल, फिर स्फिनॉइड एंड एथमॉइड। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है? भूल जाइए तो फिर से उस डायग्राम को देखिए, डायग्राम से आपको याद रखना है। भूलना तो इंसान का काम है, भूलेंगे नहीं तो फिर नई चीज़ें याद कैसे होंगी? लेकिन फिर भी जो याद रखने हैं तो रखनी है, नहीं तो अगर भूल जाएंगे तो फिर एग्जाम में कैसे बनाएंगे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आपको हाथ के हड्डी के बारे में भी मैं बताता हूँ। हाथ में भी आपको 3 हड्डी के बारे में याद रखना है, ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। आप कहीं कॉपी ले लीजिए, कॉपी में बार बार बोल रहा हूँ, लिख लीजिए। हाथ की हड्डी, जिसको हाथ में क्या कहते हैं? ऊपरी भुजा। याद रखिएगा, इंग्लिश में अगर माने क्वेश्चन में अगर हाथ न दे तो ऊपरी भुजा लिखेगा। देखिए, भुजा क्या है? ऊपरी और निचला। निचला भुजा यानी पैर, लोअर लिम्ब्स। इंग्लिश में लोअर लिम्ब्स कहते हैं, हिंदी में निचला भुजा। और हाथ को ऊपरी भुजा यानी क्या? अपर लिम्ब्स। तो अपर लिम्ब्स में आपको 3 हड्डियों के बारे में ध्यान रखना है। कौन कौन सा? एक ह्यूमरस हड्डी होता है, ये वाला हड्डी ह्यूमरस कहलाएगा। ये वाला हड्डी अल्ना कहलाएगा। और तीसरा ये वाला हड्डी रेडियस कहलाएगा। तो हाथ की हड्डी कौन कौन सी है? ह्यूमरस, मेरे साथ बोलिए, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। पैर की हड्डी कौन कौन सा है? मैं नहीं दिखाऊंगा, आपको बोलना है, टीबिया, फेबुला, फीमर। कौन कौन सी? टीबिया, फेबुला, फीमर। कान की हड्डी कौन कौन सी है? तो स्टेपस, इनकस, मिलस। मतलब इस तरीके से आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है?
तो अब मेरा ख्याल से आपका दिमाग पूरा हौच पौच हो गया होगा, लेकिन हौच पौच नहीं करना है, इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। अगर डायग्राम आप बना सकते हैं तो इस हाथ वाले हड्डी का बना लीजिए एक बार। इससे अगर डायग्राम देख के पूछ दे कि इस हड्डी को क्या नाम है तो ह्यूमरस होता है, इस हड्डी का नाम क्या है रेडियस, और एक इस हड्डी को अल्ना। एक बार आपके एग्जाम में ये डायग्राम आया था, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप इस डायग्राम को देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आसानी से पहचाना जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी पैर की हड्डी नहीं है? आ गया क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था भाई, इसीलिए मैंने इतना बार रिपीट कराया। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो मैंने स्लाइड ले लिया है तो आपको ये बन जाएगा क्वेश्चन, लेकिन इसी तरीके से आपके माइंड में ये स्लाइड रहना चाहिए, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर देखे जाते हैं। आपको किस किस याद रखना है? पैर का, हाथ का, कान का और खोपड़ी का हड्डी यानी क्रेनियल बोन, बस इतना याद रखिए, काम चल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी पैर की हड्डी नहीं है? पैर की हड्डी होती कौन कौन सी है? टीबिया, फेबुला एंड फीमर। ठीक है, तो टीबिया ऑप्शन में भैया नहीं, यहाँ पे पैर की हड्डी नहीं पूछ रहा है। पैर की हड्डी कौन सी नहीं है? तो टीबिया नहीं है, फीमर नहीं है, फेबुला नहीं है। मतलब ये तीनों क्या है? पैर की हड्डी है। तो ह्यूमरस क्या थी? हाथ की हड्डी थी, ऊपरी भुजा याद है? ह्यूमरस, देखिए ह्यूमरस क्या है? ये हाथ की हड्डी है। तो इस तरीके से आपको ऑप्शन छांटना है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो फटाफट आप लोग कमेंट में एक बार लिख दीजिए कि जी हाँ सर समझ में आ रहा है, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट ये ह्यूमन फिजियोलॉजी पूरा इसी तरीके से चलेगा। हर चीज़ में एक एक कॉन्सेप्ट है। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे अच्छे डायग्राम्स और इंटरेस्टिंग वे में लेके चलो। देखिए एग्जामिनर के माइंड सेट पर डिपेंड करता है। अगर एग्जामिनर यानी जो क्वेश्चन सेट कर रहा है, अगर क्वेश्चन सेट करने के दिन अगर उसके बीवी से झगड़ा हुआ होगा तो आपका दिन खराब करेगा, क्वेश्चन हार्ड सेट करेगा। अगर उससे उसकी गर्लफ्रेंड से बात हो गई होगी तो हो सके क्वेश्चन इजी सेट कर दे। वैसे ये मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बोला। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग सही तरीके से पढ़ो। अगर क्वेश्चन हार्ड होगा तो सबके लिए हार्ड होगा, फिर सब बच्चे कम बनाएंगे। आप भी अगर कम बनाओगे तो फिर कट ऑफ भी कम जाएगा। कंपटीशन यही तो है भैया। ठीक है, यहाँ पे कुछ आप अकेले नहीं कर सकते हो, हर बच्चे के लिए सेम चीज होता है। ठीक है, ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है? भैया ह्यूमरस अस्थि तो कहाँ पाई जाती है? हाथ वाली हड्डी है ना, और हाथ को हमने बताया था ना क्या बोला जाता है? ऊपरी भुजा। क्या कहा जाता है? ऊपरी भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। यही पूछ देता है जांग वाली हड्डी को क्या कहते हैं? तो जांग वाली हड्डी को मैंने बोला था ना फीमर, जो कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? लो भाई, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा कि कोई भी हड्डी का नाम लिख देगा, जितने मैंने बताया बस उसी से ये गारंटी है कि मैंने जो हाथ, पैर और कान और सर के हड्डी के, क्रेनियल के बारे में और पंजा के बारे में, रिब्स, उसमें हड्डी का नाम नहीं याद रखना है, बस रिब्स 24 होते हैं इतना याद रखना है। इसी हड्डी में से आपका किसी नाम पूछेगा, ये मैं वादा कर सकता हूँ। ठीक है, बस आप लोग याद कर लो। टीबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? भैया पैर में पाई जाती है। अब इसी तरीके से पूछ देगा पेराइटल बोन किस में पाया जाता है? तो आपको खोपड़ी मारना पड़ेगा। ठीक है, ह्यूमरस किस में पाया जाता है? तो भुजा में, है कि नहीं? ऊपरी भुजा, हाथ, भुजा किसको कहते हैं? हाथ को कहते हैं। ये ऊपरी लिखता तब हाथ, लेकिन भुजा मतलब तो आप समझ सकते हैं हाथ है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में। मेरे ख्याल से आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अब पता चल गया ना कि इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने शुरुआत में इजी 1-2 क्वेश्चन लिए ताकि वो भी चीज़ छूटे ना। मेरे को लगा कि अगर क्वेश्चन नहीं लूँगा, आप रिवाइज नहीं करोगे, फिर छूट जाएगा। अगर हो सके वही इजी आ गया तो फिर दिक्कत वाली बात है। लेकिन मैं बोल रहा था ना, मैं फालतू क्वेश्चन नहीं कराता, वो क्वेश्चन कराता हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। अब भगवान करे कि मेरा ये सफल प्रयास हो और आपके एग्जाम में आएंगे, और आएंगे ही। बस साथ साथ आप थोड़ा सा एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी, काम बन जाएगा। ठीक है, बस याद रखना आपका काम है। अब एक बार वीडियो देख लोगे और आप इसको लिखोगे नहीं और 2-3 बार पढ़ोगे नहीं, तो मैं लिख के देता हूँ, आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत होंगे। इतनी आसान ये चीज़ें नहीं है। हम लोग 10 बार 8 बार पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं देखा ना अभी क्रेनियल बोन के बारे में भूल गया, लेकिन अब एक बार भी नहीं भूलूंगा। मैं भूलता हूँ, फटाक दे के पलट के देख लेता हूँ, तो उस समय देखने के बाद फिर याद हो जाता है। ठीक है, भूलोगे याद रहेगा, भूलोगे फिर याद करो, भूलोगे फिर याद करो, भूलोगे फिर याद करो। कहता है ना, कितना बार भूलोगे? कोई भी चीज़ 7 बार यदि आप भूल गए ना तो वो परमानेंट हो जाता है। फिर 7 बार भूलने के बाद यदि आप 7वां बार भी उसको एक बार देख लिए तो भाई वो परमानेंट माइंड में सेट हो जाएगा, फिर आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। शरीर की हड्डी किस अंग की होती है? यहाँ पे हड्डी का नाम नहीं पूछा है। हड्डी का नाम पूछता तो क्या होता? वो क्या होता? फीमर होता ये हड्डी। लेकिन किस अंग में? तो वो जांघ में पाई जाती है। तो जांघ की हड्डी क्या होती है? सबसे लंबी हड्डी होती है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों तथा हड्डियों में पाया जाने वाला तत्व है। देखिए दांत और हड्डी क्या होता है, बहुत मजबूत होता है, तो इसमें जो कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है, वो जो तत्व पाया जाता है कौन कौन सा, Ca से कैल्शियम, P से फास्फोरस, ये आपको पता होगा, कैल्शियम और फास्फोरस। आपके एग्जाम में हो सके कैल्शियम फास्फोरस न लिख के सिंबल यूज कर ले, तो आपको सिंबल भी ध्यान रखना है। Ca मतलब कैल्शियम होता है, P मतलब फास्फोरस होता है, जो कि दांतों और हड्डियों में पाया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है। देखिए धीरे धीरे अगर जो एज बढ़ता है तो हड्डी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, साथ साथ दांत भी कमजोर होने लगता है। तो आखिर क्यों, किसके कमी से, तो कैल्शियम की कमी से। अभी तो पढ़ा था ना कि हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस, और मेनली उसमें से क्या है, कैल्शियम है। तो कैल्शियम के कमी से ही हड्डी धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर होने लगता है। किसी को अगर पैर में दर्द उठता है, पैर कमजोर मतलब हड्डी कमजोर होता है, तो डॉक्टर उसे किसकी टैबलेट देते हैं, कैल्शियम की टैबलेट देते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम की कमी से वृद्धा अवस्था में मनुष्य की हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। फिर आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, आयोडीन की कमी से भैया ग्वाइटर नाम का बीमारी होता है। ग्वाइटर किसको कहते हैं, घेगा बीमारी को कहते हैं। घेगा क्या होता है, तो आपने देखा होगा किसी किसी का गर्दन, यहाँ गर्दन के पास थायराइड ग्लैंड होता है, वो ग्लैंड अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसी के कारण क्या होता है, ग्वाइटर होता है। तो आयोडीन की कमी से ग्वाइटर होता है। लोहे की कमी यानी Fe की कमी से क्या होता है, एनीमिया होता है। क्या होता है, एनीमिया। और एनीमिया मतलब क्या है, खून की कमी। क्या, खून की कमी। तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है। मेरा मकसद तो आपको पता है कि मैं सिर्फ एक ऑप्शन पे नहीं लेके चलता हूं, मेरे को है कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट है भाई क्लियर करो। ठीक है, मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर होती है, तो भैया कैल्शियम की कमी से। फिर आयोडीन की कमी से क्या होता है, मेरे साथ बोलिए, ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या होता है, घेंगा। घेंगा क्या होता है, तो भैया जिसका गर्दन के पास जो थायराइड ग्लैंड होते हैं वो अचानक क्या होता है, बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसको हम लोग घेंगा बीमारी कहते हैं। लोहे की कमी से क्या होता है, लोहे का संकेत क्या है, Fe, और Fe की कमी से क्या होता है, एनीमिया बीमारी होता है। और एनीमिया क्या होता है, खून की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक में होता है। अस्थि क्या है, अस्थि क्या हुआ, हड्डी को ही तो अस्थि कहते हैं ना। तो अस्थियों में जो लवण सबसे अधिक मात्रा जो लवण है वो कौन सा है, भैया मैंने बोला ना कि कैल्शियम और फास्फोरस होता है। तो यही जो कैल्शियम और फास्फोरस तत्व है वो लवण बनाते हैं। और कौन सा लवण बनाते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट लवण बनाते हैं। कौन सा लवण, कैल्शियम फॉस्फेट नाम का लवण बनाते हैं, जो कि अस्थियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थियों में पेशियों को, अस्थियों एवं, देखिए यहाँ क्वेश्चन में स्प्रिंट हो गया है, अतिथि लिखा गया है, अतिथि नहीं होगा, अस्थि यानी बोन, हड्डी, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। देखिए दो तरीके का जोड़ होता है हमारे शरीर में, या तो हड्डी हड्डी से जुड़ेगा, क्या होगा, हड्डी हड्डी से जुटेगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है हाथ की हड्डी, हाथ की हड्डी से जुटा हुआ है, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुटा हुआ है। तो या तो हड्डी हड्डी से जुटेगा, या तो मांस हड्डी से जुटेगा, मांस और हड्डी दोनों जुटा हुआ रहता है। तो उस दोनों को जोड़ने का काम कौन कौन करता है, तो हमारे शरीर में जोड़ने का काम दो चीज़ है, एक है लिगामेंट, आपको दिख रहा होगा, एक है क्या, लिगामेंट। टेक 1 सेकेंड, इसको मैं दिखा देता हूँ क्लियर, एकदम घेर देता हूँ। एक है लिगामेंट, दूसरा है टेंडन। क्या क्या, लिगामेंट और टेंडन, लिगामेंट और टेंडन। ठीक है, लिगामेंट भी जोड़ने का काम करता है और टेंडन भी जोड़ने का काम करता है। मेरे पहले क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे आप फोकस मत कीजिए, कॉन्सेप्ट फोकस कीजिए। क्वेश्चन तो ऐसे ही बनेंगे, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आएंगे सब बनेंगे। देखिए हमारे शरीर में दो तरीके का जुड़ाव होता है, कौन कौन सा, या तो हड्डी हड्डी से जुड़ेगा जैसे आपको दिख रहा है, या तो मांस हड्डी से जुड़ेगा। तो जोड़ने का काम कौन करता है, दो आदमी, दो आदमी नहीं है, दो चीजें हैं, वो एक लिगामेंट है और एक टेंडन है। क्या है, लिगामेंट और टेंडन। फिर लिगामेंट क्या होता है, लिगामेंट बोन टू बोन, आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, पढ़िए वहां से ध्यान से, बोन टू बोन यानी हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है वो कौन काम करता है, लिगामेंट करता है। और हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है, अस्थियों को, वो कौन करता है, टेंडन। आपको दिख रहा होगा मसल टू बोन और वहाँ बोन टू बोन। तो बोन टू बोन का काम यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा तो लिगामेंट करेगा, और हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ेगा तो वो टेंडन करेगा। अब तो आपका सर भारी हो गया कि सर कंफ्यूज हो जाएंगे, कैसे याद रखेंगे, तो भैया मैं बताता हूँ कैसे याद रखेंगे। लिगामेंट और टेंडन यही दोनों याद रखना है। तो भैया इसका ट्रिक है, लिगामेंट, लिगामेंट क्या हुआ,
लिगामेंट, एक सेकेंड, हाँ, बोन टू बोन को जोड़ता है, किसको जोड़ता है, बोन टू बोन। ऐसे ध्यान रखिए, बौना बौना लोग, बौना बौना मतलब क्या हुआ, नाटा लोग, बौना बौना लोग क्या होता है, मेंटल होता है, बौना बौना लोग क्या होता है, मेंटल होता है, पागल मतलब मेंटल होता है, पागल होता है, बौना बौना सब क्या होता है, ध्यान के लिए, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन रटने के लिए आप लोग कुछ भी मेथड, गाली से याद होता है तो गाली से याद कीजिए, लेकिन याद कर लीजिए। जैसे बोन टू बोन, तो बौना बौना आपको इंग्लिश में याद रखना है, बोन टू बोन को कौन जोड़ता है, लिगामेंट। तो बौना बौना क्या होता है, मेंटल होता है, तो एक जैसा लग रहा है ना, बौना बौना मेंटल, और मेंटल मैंने क्या हुआ, लिगामेंट, लिगामेंट और मेंटल, इसका लास्ट वाला वर्ड है ना मेंट और मेंटल, तो मेंट और मेंटल, मेंटल कौन होता है, तो बौना सब होता है, तो बौना बौना यानी बौना बौना क्या हुआ, बोन बोन क्या हुआ, लिगामेंट हुआ। इस तरीके से मैंने याद रखा है कि भैया बौना लोग क्या होता है, बौना बौना सब क्या होता है, मेंटल होता है, तो मेंटल यानी लिगामेंट। ठीक है, इस तरीके से अगर एक याद हो गया तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। भैया टेंडन क्या होगा, जब बोन बोन को बौना सब मेंटल होता है तो लिगामेंट जोड़ रहा है, तो बोन को मसल से कौन जोड़ेगा, टेंडन जोड़ेगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन पे आते हैं। अस्थि यानी बोन, पेशी मतलब मसल, तो अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है, तो भैया अस्थि अस्थि यानी बौना बौना रहता तब ना लिगामेंट होता। अब आंसर क्या हो जाएगा, टेंडन, तो भैया टेंडन मार दीजिए। इस तरीके से होता है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है, टेंडन जोड़ता है। तो कैसा लगा आज का क्लास, मेरे ख्याल से थोड़ा क्लास लंबा गया, लेकिन ह्यूमन फिजियोलॉजी हम लोग इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में 6 से 7 लेक्चर तक कंटिन्यू बने रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है आपके लिए इतने अच्छे डायग्राम्स और कंटेंट लाने में। मैं चाहूँ तो तुरंत तुरंत वीडियो अपलोड कर दूं, कोई भी बुक से क्वेश्चन उतार के, अरिहंत का बुक है मेरे पास भी है, ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाने के लिए सभी तरीके के बुकों को इकट्ठा किया तब जाके तैयारी स्टार्ट किया, लेकिन मैं वैसा नहीं करता हूँ। मैं क्वेश्चन मतलब 2-3 बुक से इकट्ठा करता हूँ, कौन सा आपके लिए सही है और किससे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, इसलिए थोड़ा वीडियो में टाइम भी लगता है, लेकिन पर डे अब से 7 बजे सुबह में आ जाएगा वीडियो, अब प्रीमियर हो जाएगा, आप लोग देख लिया कीजिएगा। और जिस दिन भी रिवीजन सीरीज चलेगा तो वो शाम में 7 बजे चलेगा। ठीक है, चलिए भैया, तो अब एक क्वेश्चन बचा हुआ है, क्या करना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ये अच्छा लंबा टॉपिक है, मतलब डेंटल फार्मूला वहाँ समझाना है, आधे घंटे से ज़्यादा का क्लास नहीं लेना चाहिए, आप लोग बर्दाश्त नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेंटल फार्मूला के बारे में भी बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, छोड़ेंगे तो उस क्वेश्चन को नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आपको बता दें कि उदित फार्मेसी नाम से प्ले स्टोर पे ऐप है, उस ऐप को इंस्टॉल कीजिए, और यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, डी फार्मा से रिलेटेड बेसिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, जिस बेसिक सॉल्यूशन में क्या क्या है, हैंड रिटेन नोट्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सभी सब्जेक्ट्स के, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और मॉडल पेपर भी है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत हेल्प चाहिए तो इस प्ले स्टोर पर जाइए, इस एप्लीकेशन को 300 में आप ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, और कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपकी मदद की जाएगी। आशा करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा होगा, और आज का इतना लंबा क्लास करके जो बच्चा यहाँ तक किया उसको बेस्ट ऑफ लक, उसका एग्ज़ाम जरूर निकलेगा। ऐसे ही बच्चों का एग्ज़ाम निकलता है, टेंशन नहीं लेने का, और मस्त रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, टेंशन नहीं लेने का। एग्ज़ाम जब तक है तब तक लगे रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ने का फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए, रिवीजन का फ्रिक्वेंसी बढ़ाइए, और फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए थोड़ा बहुत इधर, इसके लिए तो सॉरी मैं फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, और टीचर्स भी नहीं हो पाए इतनी जल्दी में, तो आप लोग कहीं इधर उधर से पढ़ रहे होंगे तो भाई पढ़िए भाई, मेरे को आपका सिलेक्शन से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, आप कहीं से भी पढ़ के सेलेक्ट होइए, बस सेलेक्ट होइए। ठीक है, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।